नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज हम उस देश की बात करने जा रहे हैं जहां धमाके अब खबर नहीं रहे, आम बात हो चुकी है, बल्कि एक रूटीन बन चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां हर दिन विस्फोट की तस्वीरें जो है वो सामने आती है, वहां पर बड़े सवाल खड़ती है। वहां पर जो तस्वीर है वो इसी कदर वहां पर नजर आती है जिसमें हर दिन हर दफा पाकिस्तान खुद को एक्सपोज करता है, हुकूमत की नाकामी बयां करती है और साफ तौर पर यह संदेश देती है कि वहां पर जो सरकार चल रही है उसमें हस्तक्षेप सीधे सीधे सेना का है। आखिर गलती हो कहां रही है? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान वही कंगालिस्तान, वही देश जो कि हर दफा कभी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, कभी आतंकवाद से ग्रसित होने को लेकर के जब भी बात रखता है खुद को एक्सपोज करता है, जहां खामोशी भी डर पैदा करती है और धमाका एक पूरी कहानी सुलगा देता है। और खबर अब सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां के टैंक जिले में से जो जानकारी मिली, खून की बू आ रही है। वहां पर आईईडी विस्फोट में एक बख्तरबंद पुलिस वाहन के परखच्चे उड़ गए। गोमल पुलिस स्टेशन के एसएचओ इशाक खान समेत 7 जवानों को लेकर जानकारी मिली कि मौत हो गई है उनकी। 7 घरों में मातम पसरा हुआ है, 7 परिवारों की दुनिया उजड़ गई है। और सबसे बड़ा सवाल, जब बख्तरबंद गाड़ी भी जान नहीं बचा पाई तो आम नागरिक वहां पर कितना सुरक्षित है? और यही सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहां पर जिस तरीके से हर दफा पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आंतरिक कलह से जूझ रहा है। धमाका इतना जबरदस्त था दर्शकों की लोहे की मोटी परतें, सुरक्षा के तमाम इंतजाम और इसके साथ साथ ट्रेनिंग और संसाधन सब चकनाचूर हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, सीधे मैसेज था। आतंकी अभी भी वहां पर जिंदा है, संगठित है और पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और ज्यादा देश से हलचल जो है, एक्टिवनेस जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। अब चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं यहां पर किस तरीके से जो हवाले दिए जा रहे पाकिस्तान को लेकर के, इस अटैक को लेकर के क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये धमाका हुआ है, पाकिस्तान में एक और आईईडी धमाका ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिली है कि ये जो धमाका हुआ है इसमें जान मान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और सीधे सीधे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमला किया गया, वहां के प्रशासन को टारगेट किया गया और एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी इस दौरान मारे गए हैं। और साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि गोमल पुलिस स्टेशन के एसएचओ की भी इस दौरान मौत हो गई है। देखिए, इस हालात को लेकर के अब लगातार चिंता भी जो है जाहिर की जा रही है। कोट वाली इलाके के पास यहां पर देखिए जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि इस विस्फोट को लेकर के जो तस्वीर है वो अब पाकिस्तान क्या रखने वाला है और इसको लेकर पाकिस्तान क्या एक बार फिर से झूठ बोलेगा। आईडी से बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो तबाह हो गई। बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर के तस्वीर मिली कि जो मोटी मोटी परतें वो भी सीधे सीधे यहाँ पर काम नहीं आई है, वो भी चकनाचूर हो गई। सुरक्षा वाहन के पर खच्चे उड़ गए। अब सुरक्षा वाहन का ये हाल है तो वहां पर आम गाड़ी और आम लोग, आम नागरिक कैसे महफूज हो सकते हैं? इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो ये धमाका हुआ, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े सवाल इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में ये जो आईईडी धमाका हुआ है इससे सीधे सीधे आतंकी कनेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है। जो आतंक पाकिस्तान दुनिया में फैलाना चाहता है, इसके जरिए लोगों को, इंसानियत को परेशान करता है, अब वही आतंकवाद उसके लिए बड़े सिरदर्द के रूप में सामने आ रहा है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ बड़े बड़े ऐलान किए थे, पब्लिक डोमेन में इसको लेकर के कई दफा बात रखी थी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंक की आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन सरबकाफ। नाम भारी भरकम है, वादे बुलंद है और दावे भी ऊंचे, लेकिन ये सभी धता साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा में जो धमाका हुआ इसके बाद ये माना गया कि सब हवा हवाई था। कहा गया कि आतंकी ठिकाने खत्म होंगे, नेटवर्क टूटेंगे, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षित जो तस्वीर है वो बनाई जाएगी। सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां ये सब कोऑर्डिनेट करेंगी, सब एक्शन मोड में दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। छापेमारी हुई, हथियार बरामद किए गए, विस्फोटक पकड़े गए। सरकार ने डंके की चोट पर कहा
कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब देखिए, जो इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल कुछ इस तरीके से खड़े हो रहे हैं, वो आपको बड़ी वॉल पे दिखा देते हैं। अहम सवाल ये पाकिस्तान को लेकर कि क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला महज था, और दूसरा सवाल यहाँ पर ये इसको लेकर के खड़ा होता है कि ऑपरेशन सरबकाफ वाकई क्या नाकाम हो गया, क्या फेल हो गया? जिस मद्देनजर ये रखा गया था, क्या वो मुद्दा जो है वो ही यहाँ पर एड्रेस नहीं हो पाया? टीटीपी और बीएलए पाक की पकड़ से क्या अभी भी बाहर है? जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके बताए जा रहे हैं, एक के बाद एक घातक प्रहार पाकिस्तान पर कर रहे हैं, क्या उसकी वजह है? आतंकवाद पर पाकिस्तान की कितनी पकड़ अभी है? कहा गया कि आतंकवाद के सर्वनाश के लिए यह बनाया जाएगा ऑपरेशन, कितना अभी तक कामयाब हो पाया? पाक गृह युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ रहा है, ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान की तस्वीर आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर आप देखिए, सिंध की तस्वीर आप देखिए, एक समान वहां पर तस्वीर नजर आ रही है। पाक अपनी पुरानी नीतियों से क्या सबक ले पाएगा? जो पुरानी पॉलिसी थी पाकिस्तान की, क्या उससे अब सबक लेकर के आगे बढ़ करके उस तस्वीर को दुरुस्त करने की कोशिश क्या पाकिस्तान करेगा? इसको लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। आज टैंक जिले का ये जो धमाका है, उसी ऑपरेशन सरबकाफ की पोल खोल रहा है। पुलिस जांच खुद मान रही है कि ये हमला उसी ऑपरेशन के खिलाफ बदले की नीयत से किया गया, यानी कि सरकार जितना भी दबाव बना ले, आतंकवादी उतनी ही तेजी के साथ पलटवार भी कर रहे हैं। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, सालों से चलता आ रहा है और पाकिस्तान में तो यह आम बात बन चुका है। पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये धमाका देखा गया था। मैच चल रहा था, खिलाड़ी मैदान में थे, दर्शक स्टैंड में बैठे थे और तभी धमाका हुआ था। साफ संदेश था, साफ मैसेज था, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है, चाहे वो खेल का मैदान हो, सुरक्षा घेरा हो या आम नागरिकों के रहने के लिए जो जगह है, जो उन बाशिंदों के लिए जगह है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज हो, वहां पर भी इस तरीके की तस्वीर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सिर्फ प्रांत नहीं है, ये उसके सबसे बड़े जख्म है। यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी है, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए है और दर्जनों छोटे बड़े आतंकी गुट भी इसमें बताए जा रहे हैं, जो कि अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए। हर गुट की अलग मांग है, अलग एजेंडा है, अलग दुश्मनी है। दूसरी तरफ भारत के साथ भी रिश्ते कुछ ज्यादा अभी सुधर नहीं पाए हैं। भारत के साथ भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो तस्वीर है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें भी अलग थलग पड़ा हुआ है। कोई इस्लाम के नाम पर लड़ रहा है, कोई आजादी के नाम पर लड़ रहा है, तो कोई सत्ता की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा है, कोई सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है। अब इसको लेकर के जो तस्वीर है वो किस तरीके से पाकिस्तान दुरुस्त करता है, पाकिस्तान की नीति क्या है, क्या पॉलिसी है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। यहाँ पर डिटेल्स किस तरीके से सामने आ रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा कैसे अशांत है और हम आखिर क्यों कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या बलूचिस्तान हो, अंदर कला पाकिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही अशांति देखने को मिल रही है, वहां विरोध की आवाज जो है लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानकारी है कि इससे पहले भी कई आतंकी हमले खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, पिछले साल क्रिकेट स्टेडियम को लेकर के जैसे मैंने हवाला दिया, वहां मैच हो रहा था, पूरा सेटअप तैयार था, खिलाड़ी मैदान में थे, लोग वहां पर चीयर कर रहे थे अपनी अपनी टीम्स को लेकर, लेकिन इस बीच ही धमाका हो जाता है। ये धमाका क्या बताता है कि वहां पर क्या अभी भी जो आतंकी गुट हैं वो एक्टिव है, उनकी मांग क्या है। अब पिछले साल की क्रिकेट स्टेडियम धमाके की बात आज आ जाइए 2026 में आइए, जहां किस कदर हमले और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये जो अटैक्स का सिलसिला है, इसका ग्राफ निरंतर इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। साल 2024 में शुरू करेंगे और 25 आते आते 100 हमले हो जाते हैं। 100 से ज्यादा हमलों को लेकर के हवाला दिया जाता है, 100 की पुष्टि हो चुकी है। और 2026 आते आते अब देखिए साल की शुरुआत के साथ साथ यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका हो जाता है, जो कि बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो पिछले साल क्रिकेट स्टेडियम में धमाका हुआ, अशांति खैबर पख्तूनख्वा में हुई, मैच के दौरान ये बम ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद इसमें भी आतंकी कनेक्शन जो है वो निकल के सामने आया था। ये कहा गया कि यहाँ पर जानबूझकर जो है इस तरीके की कोशिश की गई और ये आतंकी गुट जो है एक्टिव ही इसीलिए हुए थे वहां पर अशांति बनाने के लिए। उस स्टेडियम में काफी लोग जो आम नागरिक वहां पहुंचे थे, उस मैच का
को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हुए थे वहां पर किस तरीके की अशांति फैली थी, वहां हताहत की स्थिति बन गई थी। हालांकि बड़ा जान मान का नुकसान नहीं हुआ, ये यहाँ पर कहा जाए तो इस वक्त जो तस्वीरें पाकिस्तान के लिए ठीक बात है। नागरिकों में दहशत फैलाना फिलहाल वहां पर मकसद बन चुका है और अलग थलग पाकिस्तान इसको लेकर के बना हुआ है। 3 जगहों पर आप जोड़िए, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इसके अलावा सिंध, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अंतरकला बनती जा रही है। हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली और अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो ये हमला हुआ है इसको लेकर के भी अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हुई है कि ये हमला किसने किया है। जिम्मेदारी अभी तक किसी गुट ने नहीं ली है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सरबकाफ पूरी तरीके से विफल बताया जा रहा है, क्योंकि जो नाकामी सामने आ रही है, कहा गया बख्तरबंद गाड़ियों पर अगर हमला हो जा रहा है, बख्तरबंद गाड़ियों को चकनाचूर ये लड़ाके कर दे रहे हैं, तो आखिर वहां पर आम नागरिकों के लिए सुरक्षा कैसे जो है चाक चौबंद रह सकती है, लोगों के लिए कैसी तस्वीर पेश हो सकती है, लोग वहां पर कितने सुरक्षित है, ये सवाल तो बना ही रहेगा। आतंकी ठिकानों को खत्म करने का दावा किया गया था सरबकाफ ऑपरेशन के जरिए, लेकिन इन तमाम दावों की पोल अब पाकिस्तान के करकलमों से जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में हर धमाका यही बता रहा है कि लड़ाई बाहर की नहीं जबकि भीतर की है, अंदर की लड़ाई है। पाकिस्तान में सरकार की लड़ाई है, सेना की लड़ाई है और सीधे सीधे कहीं सत्ता हासिल करनी है, किसी को आतंकवाद का निपटारा कराना है, कहीं राष्ट्र को लेकर के तस्वीर पेश करनी है। अब ये पाकिस्तान की अपनी नीतियों की लड़ाई है। नीतियां कहां फेल हो रही है, कहां चूक रह जा रही है। दशकों तक जिन आतंकी संगठनों को स्ट्रेटेजिक एसेट माना जाता था, आज वही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अब हालात यह है कि पाकिस्तान पुलिस, सेना और आम जनता तीनों निशाने पर आ गए हैं। सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान की सरकार इस लड़ाई को सिर्फ बंदूक से जीतना चाहती है, यानी कि लड़ाई जंग के अखाड़े में ही जीती जाएगी? क्या इसको लेकर के बातचीत के जरिए हल नहीं निकाला जाना चाहिए? क्या सिर्फ सैन्य ऑपरेशन ही काफी है या सैन्य ऑपरेशन के जरिए तस्वीर जो है वो पेश की जानी चाहिए? अब देखिए, डिटेल्स आपके सामने हम रख देते हैं। टीटीपी के जो चर्चित हमले हैं वो क्या कुछ निकल कर सामने आए। सबसे पहले बात साल 2007 की करेंगे। सबसे ज्यादा साल 2007 में हमले किए गए। इसके बाद आइए जून 2014 को, जहां कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौतों का आंकड़ा सामने आया, 34 लोगों की मौत होती है। अब ये सिलसिला आगे बढ़कर के पहुंचता है 2014 में ही दिसंबर का, जब पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला होता है। अब ये आंकड़ा देखिए, अपने आप में चौंका रहा है। 149 यहाँ पर जो नंबर सामने आया, 149 लोगों की मौत हो जाती है सीधे सीधे। अब जनवरी 2023 में जरा आइए, 14 के बाद 23 में, यानी कि बीच की स्थिति जो थी वो थोड़ी सी ठीक हो पाई। सरबकाफ का असर नसर भी आया था। पेशावर में मस्जिद सुसाइड बॉम्बिंग हुई, 100 लोगों के मारे जाने की खबर सीधे सीधे। अब देखिए, ये सिलसिला 2023 के बाद जनवरी महीने के बाद आगे बढ़ता है और मार्च 2016 की तस्वीर अब जरा देखिए। मिड में मैं बात कर रही थी कि स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई थी, लेकिन 2016 की बात करते हैं। लाहौर पार्क ईस्टर हमला को लेकर के तस्वीर सामने आई थी, जो कि बड़े चिंताजनक तस्वीर भी थी। 75 से ज्यादा इस दौरान मारे गए थे। 2016 अगस्त की हम बात करें, क्वेटा अस्पताल में यह हमला हुआ था। अब ये पिक्चर जो सामने आ रही है ये अपने आप में दर्शा रही है कि हमले कैसे बढ़े। 2022 से 2025 तक तालिबान की सत्ता वापसी पर हमलों में उछाल दर्ज की गई। जो ग्राफ है वो बढ़ता गया। ग्राफ जो धीरे धीरे कम हो रहा था, वो सरबकाफ के बाद ऐसा माना गया कि वो स्थिति सुधर तो नहीं पाई और ज्यादा बिगड़ जरूर गई। अब 2025 पर जरा आइए। टीटीपी ने पाक में 100 से ज्यादा हमले किए, 100 से ज्यादा हमले दर्शकों। अब ये समझिएगा, जो ऑपरेशन चलाया ही हमलों को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए किया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल रहा। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना होगा कि वह किस रास्ते पर जाना चाहता है। या तो वह आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करे, या फिर इस आग में खुद को झुलसता हुआ देखता रहे। तो आज करेंगे हम इसी पर मुद्दे पर बड़ी चर्चा। डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद होंगे, एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। करेंगे इसको लेकर के चर्चा कि पाकिस्तान की आखिर नीति और वहां की नीयत कैसे चलने वाली है। अब ये हमले तो हो रहे हैं, ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी तस्वीर सामने क्यों नहीं आती है? गृह युद्ध अभी भी क्यों है?